एपिसोड की स्टार्ट होती है और लिली कहती है कि अकोत्सुकी तुम यहाँ से जाना मत प्लीज़। और अकोत्सुकी ये सोच रहा होता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और अकोत्सुकी तभी सोचता है कि आज के दिन जो हुआ है उसे देख के मुझे लगता है कि लिली काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। अकोत्सुकी तभी उसके बेड के बगल में बैठता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी अकोत्सुकी पूरे दिन की बातें सोचता है और कहता है आज के दिन जो हुआ मैं उस अवतार को देख के सोच रहा हूँ कि मैं उससे बच के नहीं भाग पाया। खैर लिली मुझे बता रही थी कि वो उस पर किसी का कंट्रोल था। अकोत्सुकी सोच रहा होता है कि मैंने तो आज लिली की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और उबासी ले रहा होता है कि इतने में उसे याद आता है कि उसने लिली की मदद की है। अगर वो मदद लिली की नहीं करता तो लिली तो मर जाती, उसके रास्ते के बीच का कांटा तो ऐसे ही साफ हो जाता। क्या वो नाइस गाय है? अकोत्सुकी ये सोच रहा होता है कि इतने में वहाँ पे एक बंदा आता है और अकोत्सुकी कहता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो कहता है मैं आखिर तुम ही हूँ। अकोत्सुकी कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये एक सपना है? वो कहता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये मैं ही हूँ। देखो मेरे दोस्त, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, मैं तुम ही हूँ। अकुत्सुकी कहता है अच्छा। वो कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो, तुम बुरे आदमी हो, तुम एक डीमन हो और तुम्हारे सामने जो है वो एक एंजल है। तुम सीधी सी बात समझो कि तुमने आखिर एक दुश्मन को क्यों बचाया है। क्या तुम्हें इसका रीज़न पता है? अकुत्सुकी कहता है क्या रीज़न हो सकता है? वो कहता है कि प्यार ही एक रीज़न है। अकुत्सुकी कहता है क्या? वो कहता है कि हाँ, तुम ये बात मानो ना मानो पर ये सच है। अकुत्सुकी कहता है तुम बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम मुझसे तो मत छुपाओ कुछ। तभी वो उससे प्यार से बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अकुत्सुकी कहता है बकवास करनी बंद करो। वो कहता है कि इतना भी नेगेटिव मत हो यार। अकुत्सुकी कहता है अच्छा। वो कहता है तो फिर तुम ही बता दो, जब कोई वुमन तुम्हें आधी रात में ऐसे रोके कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है? क्या यार, तुम औरतों को कभी समझ नहीं सकते। तभी वो कहता है कि इस समय में तुम जानते हो कि तुम कितने बढ़िया पर्सन हो। अकोत्सुकी कहता है तो क्या? वो कहता है कि वो तुमसे, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं तो जाओ, वो वहीं पे है। अकोत्सुकी कहता है तुम क्या कह रहे हो? तभी वो कहता है देखो प्रिंसेस उठने वाली है। और इतने में अकोत्सुकी कहता है कि हाँ, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल है। और वहाँ पे ब्लैंकेट से दो आंखें चमक रही होती हैं। इतने में वहाँ से ब्लैंकेट उठता है और अकोत्सुकी के टीचर होते हैं और अकोत्सुकी को पकड़ते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लिली की आँख खुलती है और लिली कहती हैं कि आखिर वो घर आने पे उसने अपने बाहर वाले कपड़े क्यों पहन रखे, उसे चेंज कर लेना चाहिए। लिली फिर अब गेट खोलती है और बाहर से जैसे ही वापस अंदर आती है तो वो हैरान होती है अकोत्सुकी को सामने देख के। और वो ये सोचने लग जाती है कि अकोत्सुकी उसके घर में क्या कर रहा है। और अकोत्सुकी सपने में कह रहा होता है प्लीज़ टीचर ऐसा मत कीजिए। और लिली ये सोच रही होती है कि आखिर ये मेरे बेडरूम में आया कैसे। तभी लिली को अपनी बात याद आती है कि उसे रूम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लिली तभी कहती है अरे बाप रे, आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। लिली कहती है आखिर मैं एक फूल हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि मैंने इससे ऐसे बोला। लिली कहती है कि इन सब चीज़ों को भुलाने का एक ही तरीका है, अकोत्सुकी का सर फोड़ देना चाहिए। और वो एक चेयर उठा लेती है जिसके बाद वो अकोत्सुकी का हाथ कटा हुआ दिखती है। और फिर उसे याद आता है कि अकोत्सुकी ने तो उसे बचाया था। तभी वो अकोत्सुकी के हाथ पे पट्टी बांधने लग जाती हैं और वो कहती हैं पर खैर पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे दुश्मन हो पर फिर भी तुमने ऐसा किया उसके लिए शुक्रिया। तभी लिली कहती है आखिर वो उसे शुक्रिया क्यों कह रही है। लिली को तभी याद आता है कि उसे एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और लिली को अपनी पुरानी बात याद आती है कि अकोत्सुकी कुछ बढ़िया करेगा तो उसे उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक हग मिलेगा। लिली कहती है मैंने आखिर ऐसा क्यों बोला था। अकोत्सुकी तभी टीचर से कह रहा होता है टीचर बस कर, ये बहुत हो गया। और लिली को तभी याद आता है कि वैसे भी इसने
जो भी काम अभी तक किया है बहुत बढ़िया किया है। अकोत्सुकी तभी कहता है बहुत बढ़िया। लिली कहती है बहन का टका, ये आखिर सोच क्या रहा है। लिली तभी कहती है आखिर मैं क्या करूं। लिली कहती है क्या मैं ऐसा बर्ताव करूं कि मैंने इससे ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं था। लिली तभी कहती है कि नहीं, वो एक एंजल है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो बस एक बार ही करेगी और उसके बाद वो दोबारा नहीं करेगी। लिली तभी कहती है चलो फिर, ये अभी सो रहा है, इसे कुछ नहीं पता लगेगा। और दूसरी तरफ अकोत्सुकी के सपने में उसके टीचर उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आखिर लड़कियों को कैसे प्यार से बुलाया जाता है, तो तुम मुझे बोल के दिखाओ। अकोत्सुकी बोलता है हैरी अप। लिली कहती है कि इस मैन के टके को कैसे पता लगा कि मैं इसे हक करने जा रही थी। तभी लिली कहती है पर फिर भी। तभी लिली एक जगह दिखती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जिसके बाद लिली कहती है अगर ये उठा तो मैं इसे मार डालूंगी। तभी अकोत्सुकी उसे गले लगा लेता है और फिर उसे इंग्लिश में बोलता है कि तुम्हारे बालों में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और लिली ये सोचती है कि अकोत्सुकी आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, उसने तो अपनी ज़िंदगी खोने वाला था वो। पर खैर वो एक समय पे नाइटमेयर था, अब वो ठीक है। तभी लिली को याद आता है कि उसे तो एक काम करना था। लिली उसके कॉलर के पास मैजिक स्पेल मारती है और उसके कॉलर को हटा देती है और कहती है रिवॉर्ड के तौर पे मैंने इसका कॉलर ही हटा दिया। और लिली तभी देखती है हवा चलती है और उसको विंडो टूटी हुई दिखाई देती है, जिस पे लिखा होता है कि माफ़ करना मैंने तुम्हारी विंडो तोड़ दी, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मत मांगना। लिली को याद आता है कि वो घर कैसे आई थी। लिली सोचती है कहीं अकोत्सुकी उसे ऐसे पकड़ के तो नहीं लाया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है। अकोत्सुकी चैन से बंधा हुआ होता है और तभी वो उस चैन को तोड़ के खड़ा होता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। और तभी वो हाथ पे देखता है कि उसके हाथ पे तो बैंडेज लगा हुआ है। अकोत्सुकी कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भाग रहनी चाहिए। और लिली आती है और कहती है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। अकोत्सुकी कहता है कि उसने तो उसके लिए खाना बनाया, उसे भूख लग रही होगी तो उसे खाना खा लेना चाहिए। लिली कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो इस घर की ऑनर हूँ तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और अकोत्सुकी उसके सामने पास्ता रख देता है और कहता है कि तुम्हें तो पास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया पास्ता बनाया है। जिसके बाद लिली कहती है हाँ ठीक है, मैं इसे खाती हूँ। लिली पास्ता खाने लगती है कि इतने में उसे दिखाई देता है कि अकोत्सुकी के हाथ पे तो चोट लगी है, वो उस स्पोक को ठीक से नहीं उठा पा रहा होता। लिली सोचती है कि अकोत्सुकी को उसे खिला देना चाहिए और उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और वो अकोत्सुकी की तरफ जैसे ही अपने चम्मच को आगे करती है कि इतने में अकोत्सुकी नूडल खा चुका होता है। लिली सोचती है कि खैर इसे खामा खा खिलाना बेकार है और वो खाने लग जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लिली अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है और देखती है कि बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। अकोत्सुकी कहता है कि वो अपने घर जा रहा है। लिली कहती है पर स्कूल तो इस तरफ है। अकोत्सुकी कहता है कि आज वो स्कूल नहीं जाने वाला, वो शावर में अच्छे से नहाएगा। अकोत्सुकी कहता है वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ कल तुम्हारी मदद करके। लिली कहती है कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे मरने के बाद तुम वैसे भी मर जाते। लिली कहती है मैंने झूठ बोला। अकोत्सुकी कहता है कि ऐसे झूठ मत बोला करो। लिली तभी अकोत्सुकी को बताती है कि उसने उसके गले से जो कॉलर था हटा दिया है प्रॉमिस के तौर पे। अकोत्सुकी तभी उसका बहुत बहुत शुक्रिया करने लगता है और लिली कहती है रोड के बीच में ऐसे शुक्रिया मत बोलो, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भरा है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि हिरोटा और हिरोटा की गर्लफ्रेंड दोनों देख रहे होते हैं कि वो दोनों हाथ मिला रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडिंग पे दिखाया जाता है जहाँ पे लिली कह रही होती है कि उस समय अकुत्सुकी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। और वो दोनों ये चीज़ देखते हैं और वो टीवी बंद करके कहता है कि उसने कितना बढ़िया वर्ड बोला। और यहीं पे होता है एपिसोड ख़त्म। वीडियो देख के मज़ा आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। और मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक बाय बाय।